हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी मैथ्स की बुक से चैप्टर नंबर 5 जो है शेप्स एंड डिज़ाइन, इसको देखेंगे भाई। इसमें क्या दिया गया है और हमें क्या करना है। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है भाई शेप्स एंड डिज़ाइंस। अब शेप्स तो आपको पता ही है, जैसे आपने देखा हो यहाँ पर भी आपको दिख रही है भाई। शेप्स कितने कुछ शेप होती है। ट्रायंगल होती है शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। ठीक है, ये हमारी बेसिक शेप्स होती हैं। अब इन्हीं शेप्स को मिलके और भी शेप्स बनाई जा सकती है। जैसे कि इसने पिक्चर ड्रॉ कर रखी है, एक कार्टून बनाया हुआ है। तो देखो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इन्हीं सबको यूज़ करके देखो कितने अच्छी एक ड्राइंग इसने बनाई है, यहाँ पर दी गई है। तो ऐसे ही हम अलग अलग शेप्स से चीज़ें जो है हमारे आसपास जितनी भी हैं वो अलग अलग शेप्स की होती हैं। कुछ राउंड होती हैं, कुछ सर्कल वाली होती है, कुछ रेक्टेंगुलर होती है। जैसे मान लो ये बुक ही है हमारी, ठीक है। अब ये किस शेप की है भाई? रेक्टेंगुलर शेप की है, ठीक है। और जैसे कि ये अब कड़ा है, ये क्या है भाई? सर्कल शेप का हो गया। ये बाउल है, ये कैसा है? राउंड शेप बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना, कर्व्ड बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की शेप्स हमारे आसपास हर चीज़ में होती है। तो अब चैप्टर में देखते हैं भाई क्या कह रहा है भाई। मेक अ क्लैपर। अब आपने कागज़ वाला पटाखा सबने बनाया होगा भाई, ठीक है, जिसको हम झटकाते हैं ऐसे और वो पट से आवाज़ करता है, पटैक से। तो ये तो सबने बनाया होगा। हाँ, एक बार और बना लेना, इसने बोला है तो। प्रोसेस आपको पता ही होगा कि एक फोल्ड करना है, फिर उसके बाद एक और फोल्ड, मतलब ये फोल्ड किया एक, फिर दो फोल्ड करने हैं, फिर एक बार और करना है और इसको इस तरफ से फोल्ड करना, मतलब दो फोल्ड के बाद इसको इधर से और इधर से फोल्ड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोसेस देखोगे और आपको पता भी है कैसे बनाना है, तो आप वो बना लोगे भाई। और इसको आप कलर कर दोगे भाई, जो कलर बताया हुआ। जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में ऑरेंज कलर भरना है आपको, स्क्वायर में, स्क्वायर है इसमें येलो, रेक्टेंगल में ब्लू और सर्कल में ग्रीन। इस तरीके से आपको इस पिक्चर को कलर करना है। अब ये कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग फिगर। अब ये कुछ फिगर्स दी हुई हैं। फिगर्स को बोलते हैं बेटा पिक्चर्स बोल देते हैं या शेप्स बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग शेप से एक कोई फिगर बनती है, तो उसमें आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं। अब देखो, जैसे इसको काउंट करें अगर हम, तो ट्रायंगल क्या होता है भाई? जिसके 3 एज हों, जिसके 3 कोने हों, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, है ना। अंदर छोटे वाले करते हैं भाई, 5 6 7 8, 8 ये हो गए। तो अब और कितने हो सकते हैं भाई? देखो, अब यहाँ पर उंगली रखो, कितने मिला भाई? ये दो ट्रायंगल से मिलके, दो छोटे वाले से मिलके एक बनाना, तो ये हो गया 9वां। ऐसे इस पे रखोगे तो ये और ये मिलके बन गए 10वां। ऐसे ही यहाँ पर रखोगे तो ये और ये मिलकर कितने बन गए? 11। और ऐसे ही फिर यहाँ पर रखोगे तो ये और ये मिलके बन गए 12। तो इसमें बेटा 12 ट्रायंगल है, ठीक है। आप इसको नेमिंग भी कर सकते हो, नेमिंग करके काउंट कर सकते हो। देखो इजी हो जाएगा। जैसे इसको रखते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी सी और डी रखते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं। और थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब दिख रहा होगा सबको। तो देखो, जैसे छोटे वाले ट्रायंगल हमने करे थे भाई, ऐसे काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पर हाथ रखेंगे तो ए और बी से मिलकर क्या बना? एक ट्रायंगल बना, 9वां ट्रायंगल। बी और सी से बना 10वां ट्रायंगल। सी और डी से बना 11वां ट्रायंगल और ए और डी से बना 12वां ट्रायंगल। तो इतने ट्रायंगल इसमें हैं टोटल। तो हमने लिखा भाई 12 ट्रायंगल हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फिगर में काउंट करोगे आप भाई। पहले सबसे पहले क्या करना? छोटे ट्रायंगल काउंट करना है हमेशा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए। अब देखो ए और बी, अगर इस पर भी हम नेमिंग कर ले सब में, तो देखो जैसे यहाँ पर हमने रखा भाई, इन दो से मिलके एक ट्रायंगल बन गया, तो ये हो गया 9वां ट्रायंगल। एक ये बन गया, ये हो गया 10वां ट्रायंगल। एक ये बन गया 11, एक ये हो गया 12। अब 12 तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद अब
एक देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला ट्रायंगल 12 और ये हो गया बड़े वाला 13वां ट्रायंगल, ठीक है। कितना हो गया 13, और एक इधर दिख रहा है हमको ये वाला 1 2 3 ट्रायंगल से मिलके ये एक और ट्रायंगल बना, ये हो गया 14th ट्रायंगल। अब इसके अलावा और दिख नहीं रहा है भाई, और तो ट्रायंगल है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन गए हैं कितने, 14 ट्रायंगल्स हमें मिल गए हैं। देखो भाई दोबारा से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद एक यहाँ पर रखा, इन दो से मिलके बना 9 10, ये पूरा, फिर 11, फिर 12, फिर ये वाला 13 और फिर ये वाला 14, ठीक है। इसमें भी आप नेमिंग से कर सकते हो, जैसे भाई हम रखेंगे भाई A B C D, ठीक है, E F G और H, ठीक है। अगर बच्चे देख नहीं पा रहे हैं सही से तो इसको थोड़ा सा और मैं डार्क कर देता हूँ। देखो भाई इसमें मैंने नेमिंग कर दी है ना। अब इसमें भाई देखो A से लेके H तक 8 ट्रायंगल तो ये हो गए छोटे। अब A और C से बन गया एक, C और D से बन गया, D B से बन गया और A और B से बन गया, तो 4 ट्रायंगल हमें ये मिल गए। तो 8 और 4 12 हो गए। अब C D और E ये मिलाकर पूरी फिगर बन गई एक, तो ये 9वां ट्रायंगल, नहीं हाँ मतलब 8 और 4 12 और एक 13 हो गए। और A C और F इन सबको मिलाएंगे तो अगला 14th ट्रायंगल हमें मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ऐसे हम नेम्स को जोड़कर भी नेमिंग कर कर ट्रायंगल को बना सकते हैं। भाई किस 2 को मिलाकर या 3 को मिलाकर अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो हम उसे काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में करेंगे भाई A B C D E F G H और I, तो ये I तक मिल गया हमें। तो 9 ट्रायंगल हो गए भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटे ट्रायंगल मिल गए। अब देखो अगर हम इस पर हाथ रख लें तो ये देखो भाई A B C D ये सारे मिलकर एक ट्रायंगल और बना रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो 10वां ट्रायंगल मिल गया। अब एक यहाँ पर हाथ रख ले तो C G E H इससे एक ट्रायंगल और मिल गया, तो एक 11वां ट्रायंगल मिल गया हमें। अब हम इस तरफ हाथ रख ले तो D F H I ये सारे मिलकर एक ट्रायंगल और बनाएंगे, 12 ट्रायंगल हो गए। और एक ट्रायंगल पूरा बड़े वाला जिसमें सारे ट्रायंगल इंक्लूड हैं, तो ये हो गया हमारा 13th ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम नेमिंग कर कर काफ़ी ईजी तरीके से ट्रायंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक गेम भी हम खेल सकते हैं, जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे इसने पिक्चर बनाई है, इस तरीके से इसमें हम ढूंढ सकते हैं भाई कितने सारे ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ढूंढ सकते हैं, सब में ढूंढ सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल। अब सबसे बड़ा रेक्टेंगल ढूंढना है इसमें, ठीक है। रेक्टेंगल 4 एजेस होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं ना, और स्क्वायर होता नहीं वो। तो रेक्टेंगल होता है जिसकी 2 साइड बराबर हो और अपोजिट 2 साइड बराबर हो, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया जैसे इसने एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये एक पूरा बड़ा रेक्टेंगल हमें मिल गया। इससे बड़ा रेक्टेंगल इस फिगर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या तो यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा, किसी भी लाइन तक ले सकते हैं, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ा रेक्टेंगल है। अब इसमें अगर देखेंगे हम तो इसमें भाई इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखें हम, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल रेक्टेंगल सबसे बड़े वाला है इसमें, ये रेक्टेंगल। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें ये वाला सबसे बड़ा होगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा बॉक्सेस कवर हो, ठीक है। छोटे वाले बॉक्सेस जिस रेक्टेंगल में सबसे ज़्यादा आए वही सबसे हमारा बड़ा रेक्टेंगल है इस फिगर में। अब जैसे ये वाला है, इसमें हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें सबसे ज़्यादा स्क्वायर्स आएंगे, ठीक है। ये बॉक्सेस सबसे ज़्यादा इसी में आएंगे, तो ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही अगर हम ट्रायंगल फाइंड आउट करने हो अगर इसमें भी, तो देखो 1 2 छोटे हो गए, फिर एक ये बड़ा, एक ये उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, ये छोटे वाले भी काउंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम फिगर्स में
कोई भी शेप्स अगर हमें बोले तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एजेस एंड कॉर्नर्स। मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम। टिंकू वॉज ब्लाइंडफोल्डेड एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड। ठीक है भाई। अब ये चारों तरफ एक टेबल के खड़े हैं, 5 बच्चे हैं, और ये जो टिंकू है इसके आंखों पर पट्टी बांध दी है। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब आंखों पर पट्टी बांध दी, आंखें बंद करवा दी उसकी। अब वो क्या कह रहा है, कंटिन्यूसली क्लैप करनी है इसको, और जैसे ये क्लैप रोकेगा ये राउंड राउंड सर्कल, जैसे वो चेयर्स वाला गेम खेलते हैं ना, चेयर के चारों तरफ भागते, जैसे म्यूजिक बंद होता है चेयर पर सब बैठ जाते हैं, जो नहीं बैठ पाता वो आउट हो जाता है। तो ऐसे ही ये गेम खेल रहे हैं, 5 बच्चे हैं, और एक टेबल में 4 कॉर्नर होते हैं भाई, 1 2 3 4 कॉर्नर, जो कोने होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। अब ये 4 कॉर्नर हैं और 5 बच्चे हैं, तो जब ये क्लैपिंग बंद करेगा तब सब अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो जो 4 बच्चे कॉर्नर पर होंगे या कॉर्नर को टच कर लेंगे वो तो जीत जाएंगे, बच जाएंगे, और जो बच्चा टच नहीं कर पाएगा वो आउट हो जाएगा, और फिर वो ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा और वो क्लैपिंग करेगा। तो ऐसे हम घर में भी गेम खेल सकते हैं, इजी है काफ़ी। तो यही इसमें दिया हुआ है। लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबोव कैन यू टेल हु इज आउट। अब पिक्चर में देखो भाई, जिस बच्चे का कॉर्नर पर हाथ नहीं है वो ही आउट होगा। जैसे कि गुड्डू का हाथ नहीं लग पाया किसी भी कॉर्नर पर, तो वो आउट हो जाएगा। वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, ठीक है। तो गुड्डू कहाँ पर खड़ा है भाई, गुड्डू खड़ा है टेबल के सेंटर में। गुड्डू इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ टेबल, ठीक है। एज पर खड़ा है वो, कॉर्नर पर नहीं खड़ा है, उसे बोलेंगे कि एज पर खड़ा है। गुड्डू इज स्टैंडिंग ऑन एज ऑफ टेबल, ठीक है, या फिर साइड में टेबल, ऑन द साइड ऑफ टेबल। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल। अब क्या ये कॉर्नर वाला, जैसे आपका इसमें दिया हुआ कि भाई कॉर्नर में ही हाथ लगाना है, तो अब एक राउंड टेबल में तो कोई कॉर्नर होते नहीं भाई, तो उसमें हाथ लगा नहीं पाएंगे, तो वो ये वाला गेम उस टेबल पर के साथ नहीं खेला जाएगा। और क्यों का जवाब ये है कि भाई क्योंकि टेबल के कॉर्नर, राउंड टेबल में कॉर्नर्स नहीं होते, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसको दोबारा से ढंग से। ये कह रहा है भाई, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबोव कैन यू टेल हु इज आउट। गुड्डू इज आउट बिकॉज ही इज नॉट स्टैंडिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। भाई क्यों आउट हुआ था, क्योंकि किसी भी कॉर्नर पर वो खड़ा नहीं हुआ था। वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, गुड्डू इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल। जैसा कि मैंने बताया था भाई कि गुड्डू क्या कहाँ खड़ा है भाई, कॉर्नर के एक मतलब एज के साइड में खड़ा है, ठीक है, एक साइड मतलब मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल, वाई। नो, अब इसका जवाब तो हो गया नो। अब वाई का जवाब क्या है, दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल बिकॉज अ राउंड टेबल हैज नो कॉर्नर्स। क्योंकि राउंड टेबल के कोई कॉर्नर नहीं होते हैं, इसलिए हम उसके चारों तरफ नहीं खेल पाएंगे। मैनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एजेस फॉर एग्जाम्पल। अब स्ट्रेट एज जो होते हैं, मतलब एज बोलते हैं बेटा इनको, जैसे ये है, ये वाली साइड जो है इसे बोलेंगे एज, ठीक है। अब देखो, अगर इसको हम ऐसे देखते हैं बुक को, तो इसमें एक एज ये ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, तो 2 एज ये हो गए। ऐसे ही 2 इस साइड, 2 इस साइड और 2 इस साइड, तो कितने एज हो जाएंगे भाई, 4 साइड है तो 8 एजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये बुक है भाई, इसने बताया ना कि ये साइड होगी एज, ये हो गया एज, ऐसे करके एजेस होते हैं ये, मतलब कि साइड, किनारे बोलते हैं इन्हें हिंदी में। कुर्सी पे एज होते हैं भाई, पतंग में भी एज होते हैं, ठीक है ना। और जैसे रिमोट है भाई, रिमोट में भी एजेस होते हैं। अब देखो ये साइड होगी ना, एक एज ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक। और पीछे की साइड भाई एक ये एज हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इस तरीके से एजेस होते हैं। अब जैसे एक ये हार्ड ड्राइव है मेरे पास, ठीक है, तो इसके भी एजेस हैं। देखो एक ये एज हो गया, ये हो गया, इधर हो गया और नीचे की साइड हो गया।
तो इस तरीके से हर चीज़ में कुछ ना कुछ एजेस मिलेंगे। अब एजेस तो होते हैं भाई, स्ट्रेट भी होते हैं, इसलिए लिखा ना जैसे स्ट्रेट एज का मतलब है सीधा, क्योंकि इन सब में कोई कर्व नहीं है तो ये सीधा एज है। अब एजेस कैसे होते हैं बेटा, कर्व भी होते हैं, मतलब कि राउंड शेप वाले एज भी होते हैं। जैसे कि ये बाउल है, अब इस बाउल में जो ये ऊपर वाली इसकी किनारी है, ठीक है, ये राउंड शेप पूरी, तो ये एज है इसका, लेकिन ये कैसा एज है भाई, कर्व्ड एज है, ठीक है। कर्व मतलब कि राउंड शेप वाला, गोलाकार, ठीक है। तो इस तरीके से भी एजेस होते हैं। अब जैसे ये है, एक टेप है, ये भी एक राउंड शेप में है, तो इसका जो एज है, एज तो इसका भी है भाई, किनारा तो इसका भी है, लेकिन जो एज है इसका कैसा है, कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है। तो स्ट्रेट और कर्व्ड दो तरह के एज हमने जान लिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया होगा। अब देखो भाई, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एजेस, फॉर एग्जांपल भाई कुछ अलग चीज़ें, मतलब दूसरी चीज़ों के कर्व्ड एज होते हैं, एक तो स्ट्रेट एज होते हैं या फिर कर्व्ड एज होते हैं। अब जैसे पहिया दिया हुआ है कि यहाँ पहिए का भी एज तो होते हैं, उसमें किनारे होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, गोल होते हैं। प्लेट है, थाली है भाई, हम खाना खाते हैं ना थाली में, तो उस थाली का भी एज होता है, लेकिन कर्व एज होता है। अब ये कड़ा है भाई, देखो इसमें भी एज है, किनारा है, लेकिन कैसा है, गोल है। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। अब अपने आसपास देखो कि कौन कौन सी बुक पर कौन कौन सी चीज़ों पर स्ट्रेट एज हैं, मतलब कि सीधे किनारे हैं, और गोलाकार किनारे हैं, राउंड शेप्ड हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आप भी अपने आसपास देखोगे और चीज़ों को नाम लिखोगे। जैसे स्ट्रेट एज में बुक हो गई भाई, इरेजर हो गई जिसमें किनारे होते हैं लंबे सीधे, ठीक है ना, पेज हो गया, डोर हो गया, और कर्व में क्या है भाई, बाउल हो गया, अभी मैंने दिखाया आपको, पेन हो गया, ठीक है भाई। अब जैसे पेन है, इसमें भी एज तो है देखो, लेकिन कैसा है, गोल है, राउंड शेप का है। वैसे ही सिलेंडर हो गया, बोतल हो गई, ठीक है, तो इनमें एज तो है लेकिन राउंड शेप है, कर्व्ड है, इसे बोलेंगे कर्व्ड। नेक्स्ट क्या है भाई, डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स। जिन चीज़ों के सीधे किनारे होते हैं, क्या उनमें कॉर्नर होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, हमने अभी देखा। जैसे सीधा किनारा है इसका, तो यहाँ पर एक कॉर्नर है ना, देखो ये कोना है ना, जहाँ से ये मुड़ता है, टर्न होता है, तो ये कॉर्नर है। अब इसमें कितने कॉर्नर है भाई, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर है ना। तो हम लिखेंगे यस, थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स। जिन चीज़ों के सीधे किनारे होते हैं उनके कोने भी होते हैं। डू द थिंग्स विद कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स। क्या गोल चीज़ों के भी कोने होते हैं, जिनके गोलाकार कर्व होता है, एज होता है। नो, थिंग्स विद कर्व्ड एजेस डू नॉट हैव कॉर्नर्स। नहीं, उनके कॉर्नर नहीं होते हैं। ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड कॉर्नर एजेस। अब ऐसी चीज़ों को बताओ जिसमें स्ट्रेट एज भी होते हैं और कर्व्ड एज भी होते हैं। अब स्ट्रेट तो देखो बेटा, जैसे पेंसिल है, आप सबके पास हो गया, देखो इसमें किनारा है, आपको दिख रहा होगा शेड में, देखो स्ट्रेट एज भी है ना, और कर्व एज में यहाँ से दिख जाएगा भाई, कर्व भी है, तो कर्व एज भी है और स्ट्रेट भी है, पेंसिल में होता है। चाकू है, उसका जो हत्था होता है पकड़ने का, या फिर चाकू की जो शेप होती है, उसमें देखोगे आप सीधा भी होता है, एक तरफ से सीधा होता है और एक तरफ से थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, ठीक है ना। तो उसमें कर्व्ड शेप भी, कर्व्ड एज भी है और स्ट्रेट एज भी है। मोबाइल फ़ोन में आपने देखा होगा, जैसे रिमोट को ही देख लिया अगर हम, या फिर आप मोबाइल ही देख लेना, आपके मोबाइल में जैसे ऊपर के जो किनारे होते हैं ना, देखो इसमें एग्जांपल के तौर पे जो यहाँ पर किनारे होते हैं वो गोलाकार होते हैं, थोड़े से राउंड शेप में होते हैं मोबाइल में, ठीक है। और ये इधर वाली साइड जो है ये स्ट्रेट एज हो गया, तो सीधा किनारा भी होता है और गोल किनारा भी होता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से होते हैं मोबाइल में। अब है एक्टिविटी टाइम। क्या कह रहा है भाई, टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। अब एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ले लिया आपको, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर ये ले ली है, ये एक रफ पेपर पड़ा था मेरे पास, वो मैंने ले लिया है, ठीक है।
काउंट इट्स कॉर्नर्स। अब इसके कॉर्नर का अगर हम काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 1 2 3 और 4, 4 कोने होते हैं ना, जैसे इसमें भी अगर हम इसने फोल्ड कर दिया है लेकिन सीधा होगा तो 4 किनारे कोने होंगे इसके। काउंट इट्स कॉर्नर, देयर आर 4 कॉर्नर्स, नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब जैसे इसने एक फोल्ड कर दिया वैसे हम एक फोल्ड यहाँ पर कर देते हैं। हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ, अब कितने कोने हैं भाई, अब देखो यहाँ पर फोल्ड करने से हमें 2 मिल गए, अब 1 2 3 4 और 5, तो 5 कोने मिल गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, अब ये तो हमने बताया 5 हो गए। हाउ मेनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग, अब फोल्ड करने के पर हमें कितने कॉर्नर और मिले, मतलब कितने मिले। अब भाई इस फोल्ड की बात कर रहा है तो हमें 2 मिले हैं। ठीक है, देखो भाई 1 और 2 कोने मिले हैं। लेकिन अगर हम इसे हाफ फोल्ड कर देते हैं, अगर हम इसको हाफ फोल्ड कर देते हैं तो हमें कितने मिल जाएंगे दोबारा से, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर अभी ये इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछ रहा है तो हम 2 कॉर्नर लिखेंगे इसमें। ठीक है, कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स, यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड्स। अब हमें 2 फोल्ड करने हैं और इस पेपर में सिर्फ 3 कॉर्नर बचे, ऐसा हमें इसको फोल्ड करना है। देखो जैसे ये पेपर है, ठीक है, इसे हम कैसे करेंगे भाई फोल्ड, ये एक पेपर है, इसे हम कैसे करेंगे भाई फोल्ड। देखो भाई हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड कर दिया ऐसे। ठीक है, अब ये क्या बन गया भाई, रेक्टेंगल को अगर हम ऐसे मिलाएंगे कॉर्नर टू कॉर्नर तो कॉर्नर हमें नहीं मिल पाएंगे प्रॉपर। तो अगर हम इसे फोल्ड करते हैं थोड़ा सा ऊपर से और इसे एक स्क्वायर शेप में बना लेते हैं, मतलब कि जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, और फिर इसे कॉर्नर टू कॉर्नर अगर हम फोल्ड करते हैं इस तरीके से तो हमें कितने मिल जाएंगे भाई, 2 फोल्ड किए हमने, एक छोटा फोल्ड और एक बिल्कुल हाफ एंड हाफ फोल्ड किया कॉर्नर टू कॉर्नर, उसमें हमें मिल गए 1 2 और 3 कोने मिल गए ना इसके। अब ये ट्रायंगल बन गया, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। येस इट कैन बी फोल्डेड ट्वाइस टू ऑब्टेन 3 कॉर्नर्स। अब हम लिख सकते हैं कि हाँ हम इसे 2 बार फोल्ड करने पर 3 कॉर्नर प्राप्त कर सकते हैं। रिपीट द एक्टिविटी विद अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। अब कह रहा है भाई एक स्क्वायर शीट जिसकी सारी साइड बराबर है, इसका तो ये तो रेक्टेंगल थी, इसे हमने स्क्वायर बनाया था, तो ऐसे ही आप एक स्क्वायर शीट लोगे और उसके साथ ये करोगे, उसमें आपको एक ही फोल्ड में जब हम कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे तो उसमें 3 कॉर्नर्स मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आप एक्टिविटी करेंगे और कुछ शेप्स आप जैसे अभी क्वेश्चन था कुछ शेप्स लिखेंगे जिसमें कर्व्ड एज होते हैं और स्ट्रेट एज होते हैं, उनकी कुछ और 5-5 चीज़ें आप लिखेंगे। ठीक है, किन किन चीज़ों में स्ट्रेट एज होते हैं, जैसे मैंने बना के किया था ना अभी ये कॉलम बनाया था हमने, ऐसे ही आप और बनाओगे। इसमें जैसे 4 लिखी हैं तो आप 4-4 और लिखोगे तो 8-8 लिखोगे आप। ठीक है, 4 अपनी तरफ से स्ट्रेट एज वाले और कर्व्ड एज वाले नाम लिखोगे प्रोडक्ट्स के। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।